रिसेप्टर से मैसेज का कंट्रोल सेंटर तक जाना और कंट्रोल सेंटर से मैसेज का इफेक्टर्स तक जाना और इस तरह से एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना, इस बेटा पूरे मैकेनिज़्म को, इस पूरे तरीक़ाकार को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। डिटेक्शन ऑफ चेंज यानी चेंज को डिटेक्ट करना, जो किसने किया था? रिसेप्टर ने। एंड सिग्नलिंग फॉर द इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, और मैसेज किसको भेजा था? कंट्रोल सेंटर को। किस काम के लिए? इफेक्टर के रिस्पॉन्स के लिए। तो बेटा इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिसेप्टर से मैसेज का कंट्रोल सेंटर तक जाना एंड कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर्स तक जाना, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले हम नेगेटिव को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? बेटा आपको पता चल गया है कि फीडबैक मैकेनिज्म में असल में हम क्या करें? इफेक्टर का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। इफेक्टर एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने इस प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि उसने कूलिंग प्रोड्यूस कर दी थी। महसूस हुआ बाहर गर्मी हो रही है तो उसने क्या करनी शुरू कर दी? कूलिंग। तो बेटा अगर रिसेप्टर जो महसूस करे, इफेक्टर उसके उलट रिस्पॉन्स दे, तो उसे कहते हैं इन्वर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स यानी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन की मिसाल लें हम, रिसेप्टर महसूस कर रहा है बाहर गर्मी है, तो आपकी बॉडी में जो इफेक्टर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं? कूलिंग, ठंडा सिस्टम शुरू कर देते हैं। तो बेटा उलट सिस्टम हुआ, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल की एग्जांपल लें, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का एक स्पेसिफिक लेवल होता है। अगर वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस होने लगते हैं जो क्या करते हैं? उस ग्लूकोज के लेवल को मिनिमाइज करते हैं, दोबारा वापस लेकर आते हैं। यानी एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, रिसेप्टर ने महसूस किया कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, दूसरी ही जानिब इफेक्टर उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? इनवर्स, उल्टा हो गया, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आसान अल्फाज में बोलें तो बेटा जो रिसेप्टर महसूस कर रहा है, इफेक्टर उसके ऑपोजिट करे। अगर वो ये देख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया है तो इफेक्टर क्या करे? टेम्परेचर को कम कर दे। अगर रिसेप्टर महसूस करे कि टेम्परेचर घट गया है, कम हो गया है, तो इफेक्टर उसको क्या करे? तेज कर दे। तो बेटा इस तरह से अगर उल्टा रिस्पॉन्स दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरी जानिब है बेटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। यानी रिसेप्टर जैसा सिग्नल, जैसा चेंज महसूस कर रहा है, इफेक्टर बिल्कुल वैसा ही करे। मिसाल के तौर पर लेबर पेन्स। बेटा लेबर पेन्स कब प्रोड्यूस होती हैं? एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। जब फीमेल्स बर्थ देती हैं उस टाइम पे उन्हें लेबर पेन्स होती हैं। अब ये लेबर पेन्स के बारे में बेटा एक बात समझ लें कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। वो क्यों होती हैं? रिसेप्टर जो एक उस फीमेल में लगे हुए हैं, उस फीमेल के रिसेप्टर्स जिसको लेबर पेन्स हो रही हैं, वो रिसेप्टर्स महसूस करते हैं कि फ़ीमेल को लेबर पेन्स हो रही हैं। वो मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स उन लेबर पेन्स को कम नहीं करते बल्कि उनको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लाइक रिसेप्टर ने महसूस किया, ये रिसेप्टर ने महसूस किया कि लेबर पेन्स फीमेल को हो रही हैं और इफेक्टर्स ने क्या किया? उनको मज़ीद बढ़ा दिया। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। सिमिलर फीवर में भी ऐसे ही होता है। तो बेटा फीवर में क्या है? फीवर क्यों होता है? असल में जब बेटा आपकी बॉडी में आ जाते हैं पैथोजेंस, जिनको आप कह सकते हैं जरासीम, जब आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो उसके नतीजे में बनते हैं आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स और जो पैथोजेंस हैं, जो कि जरासीम है, जो जर्म्स हैं, उनकी आपस में क्या होती है? लड़ाई, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज़्यादा। अब रिसेप्टर ने ये महसूस किया कि टेम्परेचर बढ़ गया और मैसेज जाएगा किस तक? रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर तक, और इफेक्टर उस टेम्परेचर को क्या करे? मज़ीद बढ़ा दे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इफेक्टर रिस्पॉन्स या फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बेटा इस तरीके से आपके पास चीज़ आपको जो नज़र आती है वो ये होती है कि आपका जो एक तरीक़ाकार है आपकी बॉडी में जो कंट्रोल सिस्टम का है, उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर मैसेज भेजता है कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को। लेकिन परफॉर्मेंस कैसी हो रही है?
उसके बेस के ऊपर फीडबैक मैकेनिज्म की हैं 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो जैसी चीज़ जैसा सिग्नल रिसेप्टर महसूस कर रहा है, इफेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगे। मीन्स अगर वो महसूस करे कि लेबर पेन्स हो रहे हैं और इफेक्टर उन लेबर पेन्स को बढ़ा दे, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगे हुए रिसेप्टर महसूस कर रहे हैं कि फीवर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इफेक्टर उस टेम्परेचर को मजीद बढ़ा दे, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑन द ऑपोजिट साइड, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि अगर रिसेप्टर महसूस कर रहा है कि बाहर है गर्मी, टेम्परेचर बढ़ गया है, बाहर है गर्मी, तो इफेक्टर्स क्या करें? कूलिंग। उसके ऑपोजिट, बाहर क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा, ये महसूस किया रिसेप्टर ने, लेकिन इफेक्टर ने क्या किया? उसके अगेंस्ट कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया। तो ये हो गया आपका उलट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में भी ऐसे होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और रिसेप्टर इसको महसूस करता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो वो क्या करता है? दूसरी जानिब मैसेज भेजता है कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को, और इफेक्टर उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस नीचे ले आता है। तो बेटा इस तरह का जो मैकेनिज्म आपकी बॉडी में चलता है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और आपकी बॉडी में ये दोनों मैकेनिज्म वर्किंग है। कुछ जगहों पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहे हैं और कुछ जगहों पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।